दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आप क्यों डरते हैं मेरे साहब? आप क्यों डरते हैं? आप कुछ गलत करते हैं तो डरते हैं, अगर गलत नहीं करते तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गलत नहीं करते हैं तो डरते क्यों हैं? अरे आप उसका पहले आप स्वीकार स्वागत नहीं, आप डरते हैं। डरते नहीं है आप, ये तो भूल जाइए कि आप यहाँ के 20 करोड़ मुसलमानों को आप डराएं, ये बात तो आप भूल जाइए। अरे मेरे साहब डरना पड़ेगा, समझ लीजिए। ये जब पार्टीशन हुआ, देखिए आप खुद कह रहे हैं कि डरना पड़ेगा, ये धमकी आप मत दीजिए, ये धमकी अपने पास रखिए, आगे धमकी आप मत दीजिए कि डरना पड़ेगा। मेरे साहब ये आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक चैनल पर एक पत्रकार को आप ये बात कह रहे हैं कि डरना पड़ेगा। बिल्कुल डरना पड़ेगा। यही देश में अगर रहना है तो भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलेंगे वंदे मातरम क्या करेंगे आप? हाँ नहीं बोलेंगे हम वंदे मातरम, आपके कहने से बोलेंगे हम। तो आप ये सारी आस्थाएं जो चीजें हैं हम हमारी मर्जी से बोलेंगे, आपके कहने से नहीं बोलेंगे। तो ये डरना पड़ेगा और सारा आप डराइए, आप हमें मत डराइए। जितना अधिकार इस देश पर आपका है, इतना ही अधिकार इस देश के संविधान में बाबा साहब आंबेडकर ने हमें भी दिया है। तो ये अपने भ्रम को आपके कहने से वंदे मातरम कहेंगे कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आपके कहने से आपके अल्फाज हमारे मुंह में मत घुसिए। आपको किसका डर है ये स्वीकारने के लिए? हमको सिर्फ अल्लाह का डर है और किसी का डर नहीं है हमें। नहीं तो फिर हम किसी से नहीं डरते और न डरने वाले हम किसी से। तो आप बता दीजिए कि अच्छा है। एक मिनट दक्षेश भाई होता है, मुझे दुख होता है कि आप लोग आज के जिना हो, आप लोग आज के जिना हो, आप लोगों ने देश को इस तरीके से जिना फैलाकर बांट दिया है। मुझे ये दर्द होता है, ये दर्द नहीं है, ये डर नहीं है, ये दर्द है मेरे कानून के प्रति, ये दर्द है मेरे देश के प्रति, संविधान के प्रति ये दर्द है। आप लोग जिन्ना के लोग हो, आप लोग देश को तोड़ने की बातें करते हो हमेशा। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देखिए सबसे पहले जो बीजेपी की जो आपने जो कहा कि मैंने जो बातें कही है कि ऐसा कायदा ऐसा कानून आना चाहिए, ऐसा बिल लाया जाना चाहिए, लेकिन ये बात आप सोचिए कि जो योगी सरकार जो कानून लेकर आई है उसमें कहीं पर भी लव जिहाद का उल्लेख नहीं। ये बीजेपी लोगों को सिर्फ भ्रमित करने के लिए, जैसा मैंने कहा कि एक खास समुदाय को जो है वो एक खास समुदाय के खिलाफ घृणा फैलाने के लिए जो है वो बीजेपी ये काम कर रही है। क्योंकि योगी जी जो कानून लेकर आए उसमें कहीं पर भी लव जिहाद वर्ड जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरा, ये अपने आप में अगर आप इस तरह के कानून लाते हैं तो ये अपने आप में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। क्योंकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 जो है वो कानून के समक्ष जो है वो समानता के अधिकारों का जो है वो पूरी स्वतंत्रता देता है देश के नागरिक को। दूसरा, जिस तरीके से आप देखिए कि आप एक कानून को बनाते हैं, आप उसको लव जिहाद का नाम देते हैं, जबकि पिछला उठा के देखिए 2010, 2014, 2018 हादिया के मामले आने तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। जब हादिया का जो मामला आया था केरल का, तो उसमें केरल हाईकोर्ट का जो एक हादिया की शादी पर जो है वो स्टे लगा दिया था और शादी को रद्द कर दिया गया था। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ठहर ही नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है और उसके बाद में जो हादिया की जो शादी हुई थी उस शादी को जो है वो मान्य रख लिया गया था। तो ये जो है एक सिर्फ एक भ्रमित करने की कोशिश के खिलाफ जो है वो भावनाओं को भड़काने। आप क्यों डरते हैं मेरे साहब? आप क्यों डरते हैं? आप कुछ गलत करते हैं तो डरते हैं, अगर गलत नहीं करते तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गलत नहीं करते हैं तो डरते क्यों हैं? अरे आप उसका पहले आप स्वीकार स्वागत नहीं, आप डरते हैं। डरते नहीं है आप, ये तो भूल जाइए कि आप यहाँ के 20 करोड़ मुसलमानों को आप डराएं, ये बात तो आप भूल जाइए। अरे मेरे साहब डरना पड़ेगा, समझ लीजिए। ये जब पार्टीशन हुआ, देखिए आप खुद कह रहे हैं कि डरना पड़ेगा, ये धमकी आप मत दीजिए, ये धमकी अपने पास रखिए, आगे धमकी आप मत दीजिए कि डरना पड़ेगा। मेरे साहब ये आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक चैनल पर एक पत्रकार को आप ये बात कह रहे हैं कि डरना पड़ेगा। बिल्कुल डरना पड़ेगा भाई, बिल्कुल डरना पड़ेगा। यही देश में अगर रहना है तो भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलेंगे वंदे मातरम क्या करेंगे आप?
हाँ नहीं बोलेंगे हम वंदे मातरम, आपके कहने से बोलेंगे हम। तो आप ये सारी आस्था जो चीजें हैं हम हमारी मर्जी से बोलेंगे, आपके कहने से नहीं बोलेंगे। तो ये डरना पड़ेगा, और सारा आप डराइए, आप हमें मत डराइए। जितना अधिकार इस देश पर आपका है, इतना ही अधिकार इस देश के संविधान में बाबा साहेब आंबेडकर ने हमें भी दिया है। तो ये अपने साहब बाबा साहब आम्बेडकर की बात मत कीजिए। बाबा साहेब आम्बेडकर नहीं, तो आप ये डराने की बात मत करिए। दक्षेश भाई एक मिनट दक्षेश भाई एक मिनट અહીંયા इस बात को आप छोड़िए। आप ये दिमाग से बात निकाल दीजिए कि आप हमें डराएंगे या आपके कहने से वंदे मातरम कहेंगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आपके कहने से आपके अल्फाज हमारे मुंह में मत घुसिए। आपको किसका डर है ये आप ये स्वीकारने के लिए? हमको सिर्फ अल्लाह का डर है और किसी का डर नहीं है हमें। नहीं तो फिर हम किसी से नहीं डरते और न डरने वाले हम किसी से। तो आप बता दीजिए कि आज तो बहुत अच्छा है। एक मिनट दक्षेश भाई नहीं, अगर आप कहते हैं कि कौम पर नहीं है, धर्म पर नहीं है, तो इसमें आपने जिहाद नाम का अल्फाज क्यों जोड़ा आपने इसमें? मैं पहला पण बात करी आपने इसमें जिहाद नाम का वर्ड क्यों जोड़ा? सिर्फ मेरे हिंदू भाइयों को भड़काने के लिए। अरे कुरेशी भाई તમે કાયદાનો અભ્યાસ કર્યો નથી લાગતો, કારણ કે પરિસ્થિતિ એવી છે કે સમગ્ર જે કાયદો બન્યો છે કોઈ એક ચોક્કસ કોમ માટે બનાવવામાં નથી આવ્યો। શા માટે આ રીતે ઉશ્કેરાઓ છો? मैं जानता हूं, लेकिन आपने उसको लव जिहाद का नाम क्यों दे रहे हैं उसको? मुझे आपत्ति इस पर है। अरे कुरेशी भाई आज कार्यक्रम कानून करिए, आप उसको लव जिहाद का नाम क्यों दे रहे हैं बीजेपी के लोग? आज जो जिहाद के शीर्षक पे लव जिहाद के शीर्षक पे आप आज यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं, आप फिर इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर पहले से आपको तकलीफ थी तो आना ही नहीं था कि भाई ये लव जिहाद है तो मैं नहीं आऊंगा, कुल मैं विरोध करूंगा। अरे कुरेशी जी, अच्छा चेतन जी आप बड़े कानून के ज्ञानी हैं। चेतन जी आप कानून के बड़े ज्ञानी हैं। एक मिनट चेतन भाई साल भाई एक मिनट साल भाई एक मिनट चेतन भाई अरे कुरेशी जी मुझे सुनिए तो सही। अरे मैं यही तो बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सुनिए। आप आज जो कार्यक्रम अपना चल रहा है लव जिहाद के नाम पे चल रहा है, बोलिए जो चल रहा है इसके अंदर हम चल रहे हैं। मैं यही बताने जा रहा हूं कि आप लव जिहाद नहीं है तो छोड़ दो इसको, लेकिन जो कानून बन रहा है, जो कानून बना है, इसके लिए जो चर्चा चल रही है उसके अंदर कहीं पर भी मेरा कहना यह है कि कहीं पर भी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन कोई अलग किसी को नहीं दिखाया गया है। जो लोग ये कानून के तहत गुनाहित कृत्य करेंगे उसको सजा होगी। हमें किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, न तो मुसलमान को डरने की आवश्यकता है, न तो हिंदू को डरने की आवश्यकता है। जी बताइए आप सुनिए। अब आप बड़े कानून के ज्ञानी हैं, बिल्कुल आपने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी धर्म का वो नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, लव जिहाद कानून क्यों लाया जा रहा है, बताइए आप। अरे आप जो गलत हो रहा है आप ही बता रहे हैं। नहीं आप बताइए ना, आपको फिर मैं जवाब देता हूँ, आप बताइए ना क्यों लाया जा रहा है। मैं जवाब तो दे रहा हूँ कि इस देश के अंदर वर्ग विग्रह न हो, समाज के लोग अंदर अंदर झगड़े नहीं, समाज के लोग आमने सामने अच्छी तरह से रहें, इसलिए किसके अंदर विमनुष्य न पैदा हो, इसलिए इस कानून को लाया जा रहा है। जिससे आप देख रहे हैं कि अलग अलग राज्य के अंदर लोग धर्म के नाम पे इसने ऐसा किया तो तलवार लेके बहला लेके बंदूक लेके निकल जाते हैं। ये तो ठीक नहीं है, इसलिए तो कानून लाने की जरूरत है। क्यों कानून क्यों लाया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर हर लोगों के लिए एक रहे और सब अच्छी तरह से अमन चमन से रहे, इसलिए तो कानून लाया गया है। कोई व्यक्तिगत तो है नहीं, कोई कौम के ऊपर नहीं है, धर्म के ऊपर नहीं है, क्यों डरने की आवश्यकता है? जी नहीं, बीजेपी का कहना है कि वो ये कानून इसलिए ला रहे हैं। सुनिए ना आप, मैंने बोला आपने बोला सुना ना, आप सुनिए। बीजेपी का कहना यह है कि वो ये कानून इसलिए लेकर आ रहे हैं कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़की को भ्रमित करते हैं, ये बीजेपी का कहना है। सुनिए, क्या हिंदू लड़की इतनी बुजदिल इतनी बुद्धू होती है, उस पर दिमाग नहीं होता है कि उसको भ्रमित करने का? क्या बात करते हैं आप? दूसरी बात सुनिए, अरे दूसरी बात सुनिए, जो आप लोग कहते हैं कि नाम बदल कर धोखे में शादी करते हैं, भाई जो नाम बदल कर धोखे से शादी करते हैं उसके लिए पहले से कानून मौजूद है। अरे कुरैशी जी, आप बीजेपी कानून कर रहे हैं, कानून को देखो, आप भी उसका बदलाव आवश्यकता मतलब आप स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म कर दीजिए। आप कुरैशी जी स्पेशल मैरिज ये जो खत्म कर दीजिए। आप एग्जांपल दिया उसका जवाब क्या है? मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्यों इतने नाराज हो रहे हैं? यही बात बोल रहा हूँ।
मैं यही बात बोल रहा हूँ कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट को आप खत्म कर दीजिए। आप कानून जो ला रहे हैं वो संविधान के खिलाफ वो कानून है। दूसरी बात, आप सरकार से ये के खिलाफ है तो नहीं चलेगा। मेरी बात सुनिए, अगर संविधान के खिलाफ है, अरे संविधान के कानून खिलाफ चलने तो वाला नहीं एनआरसी भी है, लेकिन फिर भी आप ला रहे हो। सत्ता में भले जब बंदर के नहीं हाथ में डुबकी आ जाती है तो बंदर जैसे चाहे ओके ओके साल भाई साल भाई साल भाई तो साल वही भाई आपको डर साल है। भाई साल भाई साल भाई साल भाई आपको क्या डर है कि एक मिनट साल भाई साल मिनट एक मिनट अक्षय भाई जो बोल रहे हैं कि हिंदू, अरे सुनिए ना आप, कल का अहमदाबाद का एक मामला आया है, ब्राह्मण लड़की ने शादी की और उसके बाद उसके सास ससुर ने उस पर जबर। आप तो सिर्फ मुसलमान नजर आते हैं इसमें। कोई हिंदू लड़की अगर मुसलमान की शादी करती है वहां आपके पेट में दर्द होने लगता है। ओके साल भाई साल भाई साल भाई ओके 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 साल भाई साल भाई साल भाई ओके ओके साल भाई कानून है ना। अरे तो साल भाई सुनिए, पार्लियामेंट के अंदर फरवरी 2020 में गृह राज्य मंत्री से पूछा गया कि लव जिहाद क्या है, क्या ऐसी कोई चीज है, क्या कोई डाटा है आपके पास? सरकार ने कहा लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। पार्लियामेंट में आपका मंत्री खड़ा है और आपके राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि लव जिहाद। आप बीजेपी के नेता एमएलए सब विधायक कहते हैं कानून बनने के बाद केस शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में एक केस दर्ज हो गया कि नहीं हुआ? अब गिनती करते जाओ कितने होते हैं। आज तक तो गिनती करते ही नहीं थे, कानून ही नहीं था, तो गिनती कैसे करेंगे भाई? अब गिनती करते जाओ कितने होते हैं। आपने दर्ज करवाया था। अरे गिनती करते जाओ कितने होते हैं, तो फिर बाहर आते हैं। अरे ये आपका डर बता रहा है, ये आपका डर बता रहा है। तो छोड़िए कोर्ट मतलब कोर्ट ने बता दिया तो फिर क्यों डरते? कोर्ट केस को निकाल देंगी। अरे आप होता है, मुझे दुख होता है कि आप लोग आज के जिना हो, आप लोग आज के जिना हो, आप लोगों ने देश को तरीके से जिना मिलाकर बांट दिया है। मुझे ये दर्द होता है, ये दर्द नहीं है, ये डर नहीं है, ये दर्द है मेरे कानून के प्रति, ये दर्द है मेरे देश के प्रति, संविधान के प्रति ये दर्द है। आप लोग जिन्ना के लोग हो, आप लोग देश को तोड़ने की बातें करते हो हमेशा। आप लोग प्यार की बातें करिए, आप लोग मिलाने की बातें करिए, आप लोग जिन्ना फैलाने का काम करते हो। जिन्ना के लोग पाकिस्तान में है, अगर यहाँ रहता है तो जिन्ना नहीं चलेगा। यहाँ गांधी जी चले, आप जिना के काम को आगे बढ़ा रहे हो। एनआरसी आप लेकर आए, सीए की आपने बात की, एनआरसी की आपने बात की। अरे एनआरसी दो समुदायों के बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में किस तरीके से एनआरसी की बात कहाँ गई? सिर्फ वो काम बीजेपी कर रही है और वो संगठन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।